हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एफ खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद और हम लोग पढ़ा रहे हैं कक्षा 7 की गणित, और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 5H। ये जो अभ्यास 5H है उससे संबंधित रचनाओं को देखेंगे और इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है या हमको किस टॉपिक से संबंधित रचनाओं को समझना है। आइए देखते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने लंब केंद्र पढ़ा। ये जो त्रिभुज का लंब केंद्र होता है ये क्या चीज़ होती है देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा त्रिभुज का लंब केंद्र, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है? देखिए, जैसे कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस प्रकार का कोई त्रिभुज एक दिया हुआ है, ये ए बी और सी। अगर जो बिंदु ए से इस भुजा बी सी के ऊपर एक शीर्ष लंब ऐसे खींचें, ठीक है, तो ये इस तरह से शीर्ष लंब आता है ए डी। इसी तरह से बिंदु बी से अगर जो ऐसी भुजा के ऊपर एक लंब खींचें तो इस प्रकार से शीर्ष लंब की रचना हम लोगों ने समझ भी चुके हैं। ये शीर्ष लंब खींचते हैं तो ये दोनों शीर्ष लंब बिंदु ओ पर काटते हैं। तो ये जो शीर्ष लंब जिस बिंदु पर काटते हैं उसी को हम लोग कहते हैं लंब केंद्र। ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ये जो लंब केंद्र होता है ये समझ चुके हैं। देखिए, ये जो हमने एक एग्जाम्पल लिया है ये एक न्यून कोण त्रिभुज का लिया है। अब देखिए, इसमें अगर जो एक शीर्ष लंब और खींचा जा सकता है जो बिंदु सी से है। देखिए, सी से अगर जो ऐसे आप एक खींचेंगे तो यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बनाती हुई लाइन आपको प्राप्त होगी। इसका नाम रख देते हैं ई और इसका नाम रख देते हैं एफ। तो इस प्रकार से हमको एक किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से होकर के जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज का लंब केंद्र। तो ये एक हमने एग्जाम्पल लिया है न्यून कोण त्रिभुज का, इसमें इस प्रकार से आता है। अब अगर जो हम एक त्रिभुज ऐसा बना दें जो अधिक कोण हो, मतलब इस प्रकार का ऐसा, तो इसमें शीर्ष लंब कहाँ पे आएगा? जरा अंदाज़ा लगाते हैं हम लोग, शीर्ष लंब कहाँ पे आएगा। देखिए, अगर जो बिंदु ए से आप इस भुजा के ऊपर लंब खींचना चाहें तो हमें पहले इसको बढ़ाना पड़ेगा आगे, ठीक। तो यहाँ पे हमको इसे बढ़ाना पड़ेगा, तब हम ये ऐसे शीर्ष लंब खींच सकते हैं। तो ये शीर्ष लंब यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसको नाम हमने चलिए रख दिया डी, ठीक है। अब देखिए, ज़रा गौर करिएगा, ये जो भुजा बी सी है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ से जो लंब खींचा तो ये इस त्रिभुज के बाहर की जगह में कहीं यहाँ पे आया। इसी तरह से अगर जो आप ध्यान दीजिए, सी से इस भुजा ए बी के ऊपर आप अभिलंब खींचना चाहें तो इसलिए हमको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ से जब आप एक शीर्ष लंब खींचेंगे तो वो इस प्रकार से आएगा। ऐसी रचना भी हम लोग कर चुके हैं। अब ये शीर्ष लंब कहाँ पे मिलेंगे जरा देखते हैं। तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको, इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तब ये किसी बिंदु पर यहाँ पर काटेंगे। तो वो बिंदु देखिए त्रिभुज से बिल्कुल बाहर स्थित है। अगर जो आप एक शीर्ष लंब और खींचना चाहें तो बिंदु बी से खींच सकते हैं इस भुजा ए सी के ऊपर। तो ये तो इस तरह से ऐसे आएगा 90 अंश का कोण बनाता हुआ, ठीक है। तो अगर जो इसको भी आगे आप बढ़ाएंगे तो इसी बिंदु ओ से होता हुआ ये जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जो त्रिभुज अधिक कोण होता है, कैसा होता है? अधिक कोण वाला, तो ये शीर्ष लंब इसके बाहर आएगा। इस प्रकार से एक और त्रिभुज जो हम लोगों ने पढ़ा उसको समकोण कहते हैं, उसके बारे में भी जरा समझ लेते हैं। उसमें कहाँ पे आता है समकोण त्रिभुज? देखिए, इस प्रकार का होता है ऐसे, इसको नाम रख देते हैं ए बी सी, और ये 90 अंश का कोण होता है, ठीक है। जरा समझिएगा, ये जो बिंदु ए है यहाँ से इस भुजा बी सी के ऊपर अगर जो अभिलंब खींचना चाहें तो ये स्वयं जो लाइन है ये खुद एक अभिलंब है, मतलब ये शीर्ष लंब है। तो ए से ये जो लाइन ए बी आ रही है ये खुद 90 अंश के ऊपर स्थित है, इसका मतलब ये एक शीर्ष लंब है। इसी तरह से सी से अगर जो आप इस ए बी के ऊपर एक लंब खींचना चाहेंगे तो ये स्वयं बी सी लाइन इसके ऊपर अभिलंब है। तो ये दोनों अभिलंब एक दूसरे से कहाँ पे काट रहे हैं? समकोण वाले बिंदु पर, बिंदु बी पर काट रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होगा वो कहाँ पे स्थित होगा? वो समकोण बनाने वाली भुजाओं के कटान बिंदु पर स्थित होगा। तो यहाँ पर ये जो बिंदु बी है ये खुद क्या कहलाएगा? यही लंब केंद्र कहलाएगा।
क्योंकि ये लाइन शीर्ष लंब है, ये वाली ए बी, और BC लाइन ये भी एक शीर्ष लंब है। तो दोनों शीर्ष लंब जिस बिंदु B पर मिलते हैं उसी को हम ये कहते हैं कि ये लंब केंद्र है। ठीक है। अगर जो आप तीसरा भी बनाना चाहें तो यहाँ से इस बिंदु B से आप बनाएंगे, इसके ऊपर एक शीर्ष लंब ऐसे बना सकते हैं, तो तीसरा भी बना सकते हैं, लेकिन तीनों एक ही पॉइंट बिंदु B से ही जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि अगर जो कोई त्रिभुज न्यून कोणीय होता है तो उसका लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होगा, अर्थात अंतः क्षेत्र में स्थित होगा, और अगर जो त्रिभुज अधिक कोणीय है तो उसका जो लंब केंद्र होगा वो कहाँ होगा, त्रिभुज के बाहर किसी बाह्य क्षेत्र में स्थित होगा, कहीं बाहर स्थित होगा। और अगर जो त्रिभुज समकोणीय है तो समकोण भुज बनाने वाली भुजाओं के कटान बिंदु पर ही वो स्थित होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से लंब केंद्र की स्थिति हमको पता चल गई। अब हम इससे संबंधित रचनाओं को समझेंगे। और ये जो प्रश्न नंबर 1 है इसमें कह रहा है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसका कोण B अधिक कोण हो, इस त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। कोण B अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब एक ऐसा कोण जिसका जो 90 अंश से बड़ा हो, इसको हम अधिक कोण कहेंगे। ठीक, ऐसे ये हमने अधिक कोण त्रिभुज बना दिया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि इसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए कि कहाँ पे होगा। ठीक है। इसका लंब केंद्र हमको बना के दिखाना है। तो लंब केंद्र कैसे बनाएंगे, कोई भी भुजा होगी उसके ऊपर एक अभिलंब आपको खींचना है, फिर दूसरी भुजा पे, फिर तीसरी भुजा पे, लेकिन 2 भुजाओं से भी काम चल जाता है। इसको हमने नाम रख दिया A, B और C। ठीक है। अब देखिए हमको शीर्ष A से एक लंबवर्धक खींचना है, एक अभिलंब खींचना है। अभिलंब खींचने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो भुजा है इसको कुछ आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। तो इसको आगे बढ़ा करके फिर हम यहाँ बिंदु A से इसके ऊपर लंब खींचने का प्रयास करेंगे। लंब खींचने के लिए देखिए हमको एक चाप बनाना पड़ता है, ध्यान दीजिए। ऐसे ये हमने एक चाप लगा दिया, डॉटेड भी लगा सकते हैं, डार्क भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से जब ये हमने चाप लगा दिया तो उसके बाद दूरी को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसे, तो जहाँ पर ये चाप काटते हैं यहाँ से एक रेखा हमको खींचनी है और इससे मिलाती हुई ये वाली लाइन हमने खींच दी। तो इसको हम कहेंगे ये लंबवर्धक है, सॉरी शीर्ष लंब है, लंबवर्धक नहीं, इसको शीर्ष लंब बोलेंगे। A से होकर के ये लाइन जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब खींचेंगे। ठीक है। इसी तरह से एक कोई दूसरे शीर्ष से भी शीर्ष लंब हमको खींचना है। मान लेते हैं बिंदु B से आप खींच दीजिए। ये जो बिंदु B है या C से भी खींच सकते हैं, B से भी खींच सकते हैं। चलिए हमने बिंदु B से खींचा शीर्ष लंब, ये ऐसे ऐसे आप एक चाप लगा दीजिए पहले इस प्रकार से। ठीक है। चाप लगाने के बाद जहाँ पे चाप काटते हैं यहाँ पे प्रकार की नोक रख करके एक इधर चाप लगा दीजिए और इसके बाद प्रकार की नोक रख करके यहाँ पे इनको काट दीजिए। ठीक है। तो ये एक शीर्ष लंब हो जाएगा जो बिंदु B से खींचा गया है। B से इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, तो ये एक शीर्ष लंब हो गया। देखिए ये यहाँ पर काट रहा है, ये एक दूसरे को शीर्ष लंब इस पॉइंट पर काट रहे हैं। इसके बाद ये जो बिंदु C दिया हुआ है यहाँ से भी एक शीर्ष लंब खींचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से खींचने के लिए हमको ये जो भुजा AB है इसको कुछ आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जो भुजा AB है इसको हमने आगे बढ़ाया, ये वाली लाइन ऐसे आगे बढ़ा दिया। यहाँ से बिंदु C से जो शीर्ष लंब खींचेंगे AB पर वो भुजा आगे बढ़ाए बिना नहीं बन पाएगा। देखिए बिंदु C है, यहाँ से हमने एक डॉटेड लाइन ऐसे एक चाप खींच दिया डॉटेड लाइन के द्वारा। ठीक है। फिर यहाँ पे प्रकार के नोक रख करके यहाँ पे एक इस चाप को अर्धा करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से ये कट। ठीक, जहाँ पर ये चाप काट रहे हैं इस बिंदु के ऊपर यहाँ से मिलाने की कोशिश करेंगे, किसको, C को। ठीक है। तो ये जो C है इसको मिला देंगे ऐसे। ठीक है। तो ये जो C से होकर के जा रहे हैं, देखिए तीनों एक ही बिंदु से होकर के जा रहे हैं। बहुत थोड़ा सा मिस हो जाता है कभी कभी,
लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप अच्छे से बनाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा। तो ये जो बिंदु O है यहीं से तीनों होकर के जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि यही इसका परिकेंद्र है, O परिकेंद्र है। हम क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि न्यून कोण त्रिभुज ABC बनाइए, इसलिए हमने एक सबसे पहले हमने बना लिया एक न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे न्यून कोण त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका हर एक कोण जो होना चाहिए वो 90 अंश से छोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने एक न्यून कोण त्रिभुज ABC बना लिया। ठीक है, देखिए ये जो न्यून कोण त्रिभुज ABC बनाया है इसमें हमको करना क्या है, ध्यान दीजिए, हमें इसका लंब केंद्र ज्ञात करना है। प्रश्न में कह रहा है कि इस त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए और ये बताइए कि अंतः क्षेत्र में स्थित है कि बाह्य क्षेत्र में। सबसे पहले तो हम इसका लंब केंद्र ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। लंब केंद्र ज्ञात करने के लिए हमको पता है कि ये जो भुजा AB है, सबसे पहले भुजा बिंदु A से हम BC भुजा जो है इसके ऊपर एक शीर्ष लंब खींचने की कोशिश करेंगे। बिंदु A पर प्रकार की नोक रखा और यहाँ से एक शीर्ष लंब खींचने का प्रयास किया, ऐसे ऐसे। ठीक है, एक शीर्ष लंब खींच लिया और यहाँ से अभी शीर्ष लंब बना नहीं है, यहाँ पे प्रकार की नोक करके रख करके इस तरह से इसको आधा कर देंगे, ये ठीक। और इसको मिलाते हुए एक रेखा बिंदु A की तरफ या बिंदु A से मिलाते हुए एक रेखा ऐसे खींच देंगे, तो इसको हम कहेंगे कि यह शीर्ष लंब है, बिंदु A से होकर जाने वाला शीर्ष लंब है। इसी तरह से बिंदु B से होकर के भी आप एक शीर्ष लंब खींच दीजिए। ये जो बिंदु B है यहाँ से होता हुआ शीर्ष लंब खींचना है, इसलिए हमको AC के ऊपर ये चाप ऐसे लगाना होगा, ऐसे। ठीक है, ये वाला चाप, और यहाँ पर इस चाप का अर्धक करना पड़ेगा, यहाँ से रख करके एक ऐसे लाइन ऐसे एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रख करके एक चाप ऐसे लगाएंगे। देखिए इसको बहुत सावधानी से बनाना होता है, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए वरना सही से आएगा नहीं ये, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों एक जगह से होकर के जाने चाहिए। देखिए ये जिस जगह से दोनों होकर के जा रहे हैं उसी को हम लंब केंद्र कहते हैं। फिर से देखिए, यहाँ C से भी आप चाहें तो एक लगा सकते हैं वरना 2 से ही काम चल जाएगा। चलिए C से भी बनाने की कोशिश की हमने। बिंदु C पर प्रकार के नोक रख करके एक चाप लगाया ऐसे, और यहाँ पर जहाँ पर चाप ने काटा है वहाँ से एक चाप ऐसे दोनों चापों को काट दिया। ठीक है, और C से मिलाते हुए रेखा खींच दी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से होकर के तीनों एक ही बिंदु से होकर के जा रहे हैं, बिंदु O से। तो बिंदु O क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। उम्मीद है आप लोगों को दोनों रचनाएं समझ में आ गई होंगी। बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए मैं मोहम्मद खालिद आपसे विदा लेता हूं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।